फैजाबाद लोकसभा सीट के नतीजे देखकर हर कोई हैरान है और हैरान इसलिए भी है कि आखिर भगवा पार्टी यानी भारतीय जनता पार्टी उस सीट को कैसे हार गई जिस सीट की सबसे ज़्यादा निर्माण कार्य उसी के सरकार में हुए। उसके सरकार में राम मंदिर के पक्ष में फैसला आया, 2020 से राम मंदिर का निर्माण कार्य शुरू हुआ और 2024 में प्राण प्रतिष्ठा हुई। और इन सब के बावजूद अगर भगवा पार्टी भारतीय जनता पार्टी उस सीट को हार जा रही है तो ये तो भगवा पार्टी के गले नहीं बैठेगा। तो चलिए बात करते हैं कि आखिर क्यों भारतीय जनता पार्टी अयोध्या सीट हार गई, इस पे थोड़ा नज़र डालते हैं। बीजेपी की सियासी ज़मीन यहाँ 2000 विधानसभा चुनाव में ही दरक चुकी थी, जो 2024 लोकसभा का चुनाव आते आते पूरी तरह से फिसल चुकी। दोस्तों, इस कहानी को समझने के लिए हमें थोड़ा फ्लैशबैक यानी पीछे की ओर जाना होगा। जब 2017 में योगी सरकार पहली बार सत्ता में आई, उत्तर प्रदेश के शासन में पहली बार योगी सरकार मुख्यमंत्री बनी। 2017 के दौरान उन्होंने अयोध्या को नगर निगम का दर्जा दिया। उसके बाद 2017 में उन्होंने नगर निगम का दर्जा दिया और उसके बाद 2020 में राम मंदिर के पक्ष में फैसला आता है और राम मंदिर के निर्माण कार्य शुरू होते हैं। उस समय अयोध्या की पांचों सीटों पर बीजेपी ने अपना दामन थाम लिया था और पांचों सीटों पे कब्जा कर लिया था। अब उसके बाद 2019 का लोकसभा चुनाव आता है। लोकसभा चुनाव में भी भाजपा को करारी जीत मिलती है, बहुत शानदार जीत मिलती है और अयोध्या की 5 सीट और 1 लोकसभा सीट पर बीजेपी का कब्जा हो जाता है। उसके बाद आता है 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले ही राम मंदिर के पक्ष में फैसला आता है और राम मंदिर के निर्माण कार्य शुरू होते हैं 5 अगस्त 2020 से। उसके बाद जब विधानसभा का चुनाव आया तो विधानसभा के चुनाव में 5 सीटों पे से 3 सीटों पे तो बीजेपी को जीत मिली और 2 सीटों को समाजवादी पार्टी ने कब्जा कर लिया। मिल्कीपुर और गोसाईगंज सीट को समाजवादी पार्टी ने जीत लिया और 3 सीट तो बीजेपी के खाते में चली गई। इसके बाद रणनीति अब यहाँ से शुरू होती है, क्योंकि उस समय अगर बीजेपी को ये समझ में आ जाना चाहिए था कि आखिर राम पक्ष में फैसला आने के बावजूद अगर हम 5 सीटों में से 2 सीट हार जा रहे हैं तो कुछ तो कहीं गड़बड़ है, लेकिन बीजेपी उस वक्त इस चीज़ को नहीं समझ पाई। दोस्तों, बीजेपी के इस हार के कई कारण हो सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे सियासी ज़मीन बहुत हलचल में थी, इसलिए बीजेपी वहाँ से हारी। तो कई कारण हो सकते हैं, लेकिन मेरा मानना है कि बीजेपी अति उत्साह के भ्रम में वो सियासी ज़मीन, वो रणनीतियाँ, वो मुद्दों को उठाना भूल गई, जिसकी वजह कि बीजेपी ने अयोध्या सीट हार गई। इसकी एक ही वजह हो सकती है कि उस समय राम रथ और हिंदुत्व के उसमें जो है बीजेपी एकदम हलचल में थी और उसको ये सियासी मुद्दे नज़र नहीं आ रहे थे और इसी कारण बीजेपी वहाँ से हार गई। और दूसरा कारण, व्यापारी वर्ग बीजेपी से बहुत ही नाराज़ थे और नाराज़ किस बात को लेकर के थे कि जिस समय राम मंदिर का फैसला आया और मंदिर के निर्माण कार्य शुरू हुए। समझने की बात यह है 2017 और 2019 के चुनाव में भाजपा को करारी जीत मिलने के बाद ऐसा क्या हुआ कि 2022 और 2024 चुनाव में एक के बाद एक चुनाव जो है वो हारती गई। तो जब यहाँ के लोगों से बात किया गया तो कुछ तथ्य सामने निकल कर आए, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। एक नतीजा ये निकल कर आया कि जब 2020 में राम मंदिर के पक्ष में फैसला आया और वहाँ के निर्माण कार्य शुरू हुए तो बड़े पैमाने पर रोडों के चौड़ीकरण का विकास कार्य शुरू हुआ, जिसमें व्यापारियों के बहुत सारे दुकान उजड़ गए, लोगों के रोजगार छिन गए और उनका मानना है और उनका कहना भी है कि उचित मुआवजा दुकानों का नहीं दिया गया और इस कारण वहाँ के व्यापारी वर्ग नाराज थे। और सही बात है, जिन लोगों की दुकान छिड़ गए, दुकान उजड़ गए, उनको या तो दुकान कहीं देते और या फिर उनका उचित मुआवजा देते, लेकिन ऐसा बीजेपी सरकार ने नहीं किया। और जो लोग अपनी ज़मीन के सही कागजात नहीं पेश कर पाए उनको तो मुआवजा भी नहीं मिला। अयोध्या के हाई प्रोफाइल सीट बनने से यहाँ के ना तो भाजपा नेता लोगों के मुद्दे को नज़र करते थे और ना ही यहाँ के अफसरशाही, इसलिए भी भाजपा को ये सीट हारना जरूरी था और ये हारना था, ये तो पहले से ही क्लियर था।
और इन्हीं सब समस्याओं को ध्यान में रखते हुए सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने वहां पर पीडीए का रणनीति चल दिया और वहां से उतार दिया एक दलित व्यक्ति को, जो लोगों की समस्याओं को नज़र में रखते हुए पूरा चुनाव प्रचार किया। और इन्हीं मुद्दों के साथ 2024 की लोकसभा चुनाव में पीडीए ने एक रणनीति बनाई और वहां से दलित व्यक्ति अवधेश प्रसाद को उतारे और वहां पे अवधेश प्रसाद ने वहां के स्थानीय मुद्दों को उठाकर चुनावी मुद्दा बनाया और चुनाव लड़े और करारी जीत मिली। लोगों को लगता था कि राम मंदिर के निर्माण के चलते फैजाबाद सीट भाजपा के पक्ष में आएगी, लेकिन ऐसा तो नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, इसका भी एक कारण था। राम मंदिर निर्माण से पहले और निर्माण के प्राण प्रतिष्ठा तक यहाँ पर 84 बार मुख्यमंत्री जी दौरा कर चुके, 3 बार प्रधानमंत्री जी दौरा कर चुके और अनेकों बार उत्तर प्रदेश के राज्यपाल यहाँ पे आई और उन्होंने दौरा किया। लेकिन इन सब के बावजूद अगर भाजपा ये सीट हार गई तो ये तो बड़े शर्मनाक बात है। अयोध्या में भाजपा के 3 विधायक हैं और 2 विधायक सपा के हैं और एक बाराबंकी का इलाका, जो विधानसभा का इलाका लोकसभा सीट फैजाबाद के अंतर्गत आता है, वहाँ पे भी भाजपा का कब्जा है। तो टोटल मिला के 4 विधायक भाजपा के, 2 विधायक सपा के। लेकिन इन सब के बावजूद अगर भाजपा वहाँ पे अपना प्रदर्शन ठीक नहीं कर पाई तो ये भाजपा की बहुत बड़ी कमजोरी और बहुत बड़ी हार है। माना जाता है कि वहाँ पे जो भाजपा के प्रत्याशी लल्लू सिंह थे, उनसे कई विधायक नाराज थे वहाँ से और उन्होंने चुनाव में अच्छा प्रदर्शन नहीं किया लल्लू सिंह को हराने की वजह से। खैर, ये मानना है ये कोई अच्छी रणनीति नहीं थी, लेकिन अगर वहाँ से हारी तो ये बहुत बड़ी शर्मनाक है।